वड़क्कम पूर्वोत्तर प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की धारा बहा रही मोदी सरकार इस क्षेत्र के हालात को लेकर बेहद संवेदनशील रहती है। मणिपुर और मिजोरम के राज्यपाल पद पर हाल ही में की गई नियुक्तियां दर्शा रही हैं कि केंद्र सरकार बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगने वाले इन दोनों राज्यों की सुरक्षा और वहां के हालात को लेकर कितनी सतर्क है। हम आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा थल सेनाध्यक्ष रह चुके जनरल वीके सिंह ने मिजोरम के राज्यपाल पद की शपथ ली। मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने में केंद्रीय गृह सचिव के नाते राज्य सरकार का सहयोग करते रहे अजय कुमार भल्ला ने पद संभालते ही हालात में बदलाव लाने की दिशा में तेजी से कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी सप्ताह सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर उन्हें मणिपुर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। इस बैठक में स्पीयर कोर के जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर, 57वीं माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल एस कार्तिकेय और असम राइफल्स दक्षिण के महानिरीक्षक मेजर जनरल रामरूप सिंह भी उपस्थित थे। हम आपको यह भी बता दें कि अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद से विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तथा कुकी और मेइती के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में शीर्ष अधिकारियों और सामुदायिक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं मिजोरम की बात करें तो आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से वहां के 25वें राज्यपाल बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने हरिबाबू कंभमपति की जगह ली है, जिन्हें ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय विश्नोई ने आइजोल के राजभवन में आयोजित एक समारोह में वीके सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री लालदुहमा और उनके कैबिनेट सहयोगी, विधानसभा अध्यक्ष लाल बियागचमा, उपाध्यक्ष लाल फामकिमा, सांसद, विधायक, वरिष्ठ नौकरशाह और शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री लाल थनहवला और जोरमथांगा के अलावा चर्च के नेता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वर्ष 1951 में जन्मे वीके सिंह ने 2010 से 2012 तक 24वें सेनाध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी थी। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उस वर्ष के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2019 में वह उसी सीट से फिर से चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने विदेश राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वह सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन मामलों के राज्य मंत्री थे। वीके सिंह को मिजोरम भेजा जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता को देखते हुए भारत ने पड़ोसी देश से लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर, असम में 262 किलोमीटर और मिजोरम में 318 किलोमीटर का सीमाई इलाका पड़ता है। वीके सिंह चूंकि सेनाध्यक्ष रहे हैं इसलिए वह सीमाई मुद्दों से भली भांति परिचित भी हैं। इसके अलावा मिजोरम की एक अन्य समस्या यह है कि वहां अक्सर पड़ोसी देश म्यांमार से शरणार्थी आ जाते हैं। हाल ही में मिजोरम के गृह विभाग ने बताया था कि मिजोरम के विभिन्न हिस्सों में 12,901 बच्चों सहित कुल 33,835 म्यांमारी नागरिकों ने शरण ले रखी है। हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी वीके सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र के हालात से भली भांति परिचित हैं, इसलिए भी उनका मिजोरम जाना अपने आप में मायने रखता है। बहरहाल आइए देखते हैं मिजोरम के राज्यपाल का पद संभालने के बाद वीके सिंह ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।